मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं पिनाइकल के बुक से। जो रेलवे में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है पिछले 4-5 सालों का, इसमें जो है संग्रह आपको मिल जाएगा ये बुक में, जिसमें 6200 प्लस क्वेश्चन है। आवाज का जो हम लोग का सोल्यूशन होगा रेशियो का, वो होगा 51 से लेकर 75 तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा, इसका मैं ऐसा प्रयास करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आज का पहला सवाल, यानी 51 नंबर से शुरू। लिखा है कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो रेशियो है वो 6, 7, 8 है, और ये रेशियो में 6, 7, 8 है, लेकिन जो फिक्स वैल्यू का सम है वो है 14। तो आप मुझे ये बताइए कि सी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है a प्लस बी, फिर लिखा हुआ है बी प्लस सी, और फिर लिखा हुआ है सी प्लस ए, और इसका रेशियो लिखा हुआ है 6, 7, 8। तो कभी भी इस तरह से कंबाइंड रहे ए बी बी सी सी ए, तो आप कंप्लीट ए बी सी निकाल लीजिए सबसे पहले। ओके, ए बी सी जब निकालिएगा, इस सबको जोड़िएगा तो ए मिलके डबल ए बना देगा, बी बी मिलके डबल बी बना देगा, सब इधर डबल होगा। तो जोड़कर जितना लेफ्ट साइड होगा, मतलब इस सभी को जोड़कर जितना होगा उसका सीधे हाफ होगा। तो यहाँ जोड़कर देखते हैं, 8, 7, 15, 6, 21 हो रहा है, तो 21 का आधा 10.5। अगर आधा नहीं हो रहा है तो जल्दी से आप डबल कर लीजिए। डबल जैसे ही करिएगा तो मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब 8, 7, 15, 6, 21 हो रहा है, अब हो गया 42, और 42 के आधा हो जाता है 21। तो आप इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और लिख के नहीं, वहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट, ये मन मन आपको सोचना है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी 14 दिया हुआ है, और यहाँ यूनिट में ए प्लस बी प्लस सी 21 है, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू 14 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 14 को 21 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो सी कैसे निकालेंगे मेरे मित्र। आपको पता है कि ए बी सी में अगर ए बी को वैल्यू को अगर घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। या ऐसे जोड़िए ना, ए प्लस बी प्लस सी 21 है, जिसमें ए प्लस बी का ही वैल्यू केवल 12 है। तो अगर ए प्लस बी 12 है, आप पूरा जोड़ के 21 होना चाहिए, मतलब सी 9 होना चाहिए, तभी तो 12, 9, 21 होगा। मतलब सी का जो वैल्यू होगा वो कितने यूनिट का हो जाएगा, वो 9 यूनिट का हो जाएगा। काटिए, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, यानी सी का जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। बात समझे? बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा पढ़ने में, लेकिन प्रयास करिए, है ना, क्योंकि ये पेज के जो लेफ्ट साइड में रहता है ना, उसका फोटो खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस 2-4 क्वेश्चन में ही, 2 क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, बाकी सब क्लियर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो प्लीज आप पेशेंस बना करके टिके रहें और इसको पढ़िए। कहता अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित, कौन कौन नाम है? अजय है, सुनील है, कृष्णा है, और सुमित है। 4 नाम है जी। वे एक साथ 15,000 रुपये प्रति माह एक घर किराए पर लेते हैं। यानी चारों मित्र साथ हैं, दोस्त हैं, और वो बोलते हैं कि चलो जी ऐसा करते हैं, 15,000 रुपये किराए वाले महीने वाले मैं क्या करता हूँ, एक फ्लैट खरीद लेता हूँ, और हम लोग मस्ती करेंगे, मतलब चारों एक साथ रहेंगे। फिर कहता है अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन रहता है। अजय के बारे में बोला गया है कि अजय केवल और केवल 15 दिन ही रह पाएगा। तो 15 दिन ही रहता है कौन, अजय। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, और वो किराए किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपये पेड कर देते हैं। मतलब कौन कौन है ये है कृष्णा और सुमित। तो कृष्णा और सुमित दोनों मिलकर के 15,000 में 10,000 अकेले पेड कर दिया। तो 15,000 में 10,000 कृष्णा और सुमित, तो मैं लिख लेता हूं, कृष्णा और सुमित ने अकेले कितना पेड किया, 10,000 रुपया। अकेले नहीं, मतलब दोनों मिल करके। तो 10,000 में आप मुझे ये बताइए कि 5,000 कौन किया होगा, कृष्णा, और 5,000 कौन किया होगा, सुमित। ठीक है, क्योंकि एक साथ पेड किया तो 55,000। अब आगे देखिएगा ध्यान से। सुनील पूरे महीने घर में रहता है। सुनील के बारे में बोला जा रहा है कि ये पूरे महीने घर में रहता है, तो पूरे महीने का पैसा देगा। तब पूरे महीने, यदि अजय और सुनील, सुनील पूरे महीने घर में रहता है, यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराया देता है,
यानी अजय और सुनील का कहना है कि जितना दिन हम रहेंगे उतना ही पैसा देंगे। लेकिन कृष्णा और सुमित ने क्या किया? कृष्णा और ये कौन था? मैंने इसके पहले पढ़ा था। 10,000 रुपये कौन दिया था? कृष्णा और सुमित। तो ये से तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, सुमित यहाँ कर देता हूँ। तो कृष्णा और सुमित तो 10,000 दिया, लेकिन बच गया अजय और सुनील। वो दोनों क्या कह रहा है कि हम जितना दिन रहेंगे उतना ही दिन पैसा देंगे। अच्छा, जिसमें 15 दिन कौन रहा है? अजय। अजय के बारे में बोला गया जा रहा है कि ये मात्र 15 दिन रह पाया है। अजय अगर 15 दिन रहा है और सुनील जो है इसका मित्र, सुमित नहीं सुनील, वो पूरे 1 महीने रहा है, मतलब 30 दिन रहा है। तो दिनों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 का अनुपात आ रहा है। मतलब सीधे अगर ये 15 दिन रहा है तो जितना भी किराया बनेगा उसका आधा देगा। बात खत्म हो गई, उसका आधा देगा और इससे क्या करेगा, वो डबल देगा। ठीक है, अब आप सुनिएगा। तो अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा। अजय, पहले अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा। अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा को लास्ट में फेंक दिया है और वहां पे कृष्णा बीच में है, मतलब 2 नंबर, तीसरे नंबर पे। तो कोई बात नहीं, इसके द्वारा भुगतान किए गए हिस्से का अनुपात क्या होगा? ये तो खैर निकल जाएगा। पहले आप ये बताइए कि 10,000 कौन दिया है? ये दिया है कृष्णा और सुमित। तो 15,000 में 10,000 दिया है, मतलब 5,000 कृष्णा भी दिया होगा, 5,000 सुमित भी दिया होगा। तो 15,000 ना मान करके हम 15 रुपया मान लेते हैं। 15 रुपया में 5 रुपया कृष्णा दिया होगा और 15 रुपया में 5 रुपया कौन दिया होगा? सुमित दिया होगा। यानी इसके द्वारा दिए गए भागों का जो रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे कृष्णा देगा 1/3। 1/3 पार्ट कृष्णा देगा और फिर सुमित भी देगा 1/3। सुमित कहाँ गया? ये लास्ट में लिखा हूं, कोई बात नहीं, सुमित है ये। तो सुमित भी देगा कितना? 1/3। अच्छा, अब देना है 5,000 रुपया किराया। अब 5,000 देगा दो मित्र, कौन कौन? अजय और सुनील। तो अजय और सुनील क्या करेगा? अजय और सुनील क्या करेगा कि अजय जो है 15 दिन रहा है, अब 5,000 रुपया देना है। अब 5,000 को अब आपको क्या करना है, इस रेशियो में देखना है कि 1 और 2 के रेशियो में देखना है। मतलब पूरा 15,000 है, तब 15,000 में मेरे मित्र या 15 रुपया है, जिसमें से 5 रुपया आपने दोनों को पेड करना है, मतलब 1/3 ही पेड करना है। तो 1/3 और पेड करना है, और वो भी 1/3 को किस रेशियो में पेड करेगा? 1 और 2 के रेशियो में। यानी यहाँ टोटल 1/3 हो रहा है और यहाँ टोटल 3 हो रहा है। निकालना है अजय का राशि, तो फिर 1 से गुना, मतलब अजय देगा 1/9। अगर अजय 1/9 देगा तो सुनील कितना देगा? 2/9 देगा। हाँ या नहीं? ये 1/9 देगा तो वो 2/9 देगा, क्योंकि वो डबल दिन रहा है। बस बात खत्म हो गया। अब यही देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में है जिसमें अजय का नाम, देखिए नाम यहाँ सबसे पहले किसका आया है? अजय। तो अजय का हो जाएगा 1/9। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो भी है, तो फिर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि 1/9 है, 1/3 दो गो है, ये है, 2/9 है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी में तो और किसी में ऐसा है नहीं। 1/9, 1/9, अच्छा 1/3 भी है, तो सीक्वेंस भी मुझे देखना होगा। मुझे सीक्वेंस भी देखना होगा। तो अजय के बारे में बात कर रहा है तो 1/9। अजय के बाद किसका नाम आया है? सुनील। तो सुनील का हो जाएगा 2/9। और उसके बाद सुनील के बाद अजय के बाद कौन? सुनील। सुनील के बाद सुमित, और सुमित का हो जाएगा 1/3। और बच गया एक और लास्ट में, वो भी 1/3। तो फिर ये तो सीक्वेंस के अनुसार ये तो नहीं होगा। 1/9, 2/9, 1/3, 1/3, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से, क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि लंबा है और समझने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि क्या बोला जा रहा है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, पढ़िए। हाँ जी। किसी एपी के 11वें पद और उसके 18वें पद का अनुपात है 2:3। अब ये बुक वाले क्या किए हैं, अनुपात समझ करके एपी का क्वेश्चन अनुपात में डाल दिए हैं। यही सब गलत होता है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। खैर आप लोग तो एपी थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। तो 11वें पद और 18वें पद, 11वें पद मतलब A11 और 18वें पद मतलब A18। तो A11 आप सब जानते हैं A+10D होता है, जहाँ A फर्स्ट टर्म होता है, D उसका कॉमन डिफरेंस होता है।
और ये 17D। और इसका रेशियो कितना दे रखा है मेरे मित्र, 2 और 3 का दे रखा है। तो जल्दी से इसको सोल्व करिए। 3A 2A घट के आ जाएगा A, 10 तिया 30, 17 दूना 34 घट के आ जाएगा 4D। मतलब A और D का जो रेशियो आएगा 10 तिया 30, 17 दूना 34 में, सही किया हूँ ना? हाँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा गलती कर देता हूँ। तो ये 4 और 1 का रेशियो आ जाएगा। मतलब A के जगह 4 रख दीजिए, D के जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, उसके पहले 5 पदों के योग का उसके प्रथम 10 पदों के योग से रेशियो पूछ रहा है। मतलब S5 का S10 से रेशियो पूछ रहा है। अब Sn का फार्मूला आप सब जानते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर यही फार्मूला आप सेट करिए। n/2 मतलब 5/2, उसके बाद 2a, 2a का मतलब आप समझ रहे हैं, a के जगह यानी 2a मतलब 4, अब प्लस n-1 यानी 5-1 इंटू डी, डी के जगह आपको 1 रखना। रेशियो में तो वैसे भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, फिर 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। डी का काम कौन करेगा, 1 करेगा। बस बात खत्म हो गया। पहले नीचे नीचे 2 2 काटिए, 5 दूना 10, तो नीचे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 दूना 8, 5 में 1 गया 4, तो 8 और 4 कितना होता है, 12। और नीचे देखिए 4 दूना 8, 8 आई 9, 8 और 9 कितना होता है, 9 8 17, 2 6 12, यानी 6 और 17। 6 और 17 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, इसको पढ़िए क्या लिखा है, या फिर लाइक क्वेश्चन है। यदि ए बी से 80% अधिक है, 80% का मतलब होता है मेरे मित्र 4/5। अब बी सी से 20% कम है, 20% का मतलब 1/5, ये कम है यानी माइनस, ये ज्यादा है मतलब प्लस। तो ए बी सी का पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, बहुत सिंपल। ए बी सी का रेशियो निकालना बहुत सिंपल। ए बी से 4/5 अधिक है, बी में से लगा ले तो बी को मानिए नीचे वाला यानी 5, और उससे 4 अधिक है कौन, ए यानी 9 हो जाएगा। फिर बी सी के बारे में क्या बोला जा रहा है, बी सी से 1/5 कम है, तो इसमें से किस में लगल है, सी में। तो सी को मानिए 5 और उससे 1 कम है यानी 4, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी। तो बी को कैसे सेम करेंगे, तो नीचे 4 है तो ऊपर 4 से गुना, और ऊपर में बी 5 यूनिट है तो नीचे 5 से गुना, बस खत्म हो गया। ए आ जाएगा 36, बी कहीं से भी उठा लीजिए 20, और सी आ जाएगा 25। तो 36 20 25, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में 13/18 के पास कारें हैं। जितना भी निवासी है उसमें से 13/18 के पास क्या है, कार है। 48/65 कार मालिकों ने, मतलब जिसके पास कार है उसका 48/65 मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा है, मतलब जहां वहां उसका गाड़ी जो है सुरक्षित रह सके। अब बाकी 136 निवासियों ने खुले में पार्क किया कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम अलग से ढका हुआ पार्क नहीं खरीदेंगे, हम खुले में ही क्या कर लेंगे, पार्क कर लेंगे। तो सोसाइटी में कितने निवासी थे, यहाँ पे देखिए 3 चीज आया है। एक तो आया है निवासी, अब सारे निवासी थोड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। निवासी के बाद आया है कार मालिक, कार मालिक मैं लिख देता हूँ, मालिक। इसके बाद कार मालिक, जितना भी कार मालिक होगा उसमें से खुले की बात आया है, तो लिख देता हूँ खुले में पार्क, खुले में पार्क। अब आप सुनिए, ये करा 13/18 के पास कार है, मतलब साफ है कि ये नीचे वाले पूरा को रिप्रेजेंट करेगा। पूरा अगर 18 लोग होगा तो 18 लोग अगर हम पूरा निवासी को मान लेते हैं, जिसमें 13 लोगों के पास क्या है मेरे मित्र, कार है। बस खत्म हो गई बात। अब यहाँ देखिए 48/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग ली। 48/65 का मतलब हुआ कार मालिक अगर टोटल 65 है तो कार के सामने नीचे लिखिए 65। अगर कार मालिक टोटल 65 है जिसमें से 48 लोगों के पास ढका हुआ क्या है, पार्क है, तो खुला में कितना पार्क करेगा, 65 में 48 घटाइए यानी 17। तो 17 लोग जो है, 65 में 17 लोग खुले में पार्क करेंगे। अब यहाँ कार मालिकों की संख्या तो सेम होना चाहिए, यहाँ 13 है यहाँ 65 है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 से गुना। तो निवासी अगर पूछेगा तो 90, कार मालिक पूछेगा तो 65,
खुले में पार्क करने वालों की संख्या पूछेगा तो 17 यूनिट, ये सब यूनिट में है। कह रहा है कि 136 निवासियों में खुले में पार्क किया, और यहाँ खुले में पार्क कितना यूनिट निवासियों ने किया, 90 यूनिट, यानी नहीं, खुले में पार्क 17 किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 17 होगा। 17 यूनिट की वैल्यू 136 है, कुल निवासी पूछ रहा है तो 90 यूनिट से। तो 17 से आप काट दीजिएगा 8 बार में, 9 8 72 यानी 720, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। 8 नंबर सवाल यानी 56, 8 नंबर में नहीं होगा, नंबरिंग उसमें जैसे तैसे हो। देखिए, एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है। 1 दर्जन में कितने पीस होता है जी, 12 पीस। 1 दर्जन में 12 पीस होता है। तो निम्नलिखित में से टूटे हुए और बिना टूटे हुए, आप बहुत अनंत काल से ये चीज सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात क्या होगा। वही होगा जो 12 को पूरा पूरी काट देगा, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी दर्पण होगा, जब भी दर्पण होगा तो पूरा दर्पण होगा। तो यहाँ देखिए, पूरा दर्पण 7 3 10 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है, 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। हाँ, तो ये टूटे हुए और बिना टूटे हुए का रेशियो हो सकता है कि 10 दर्पण टूट जाएगा और 2 दर्पण नहीं टूटेगा। अगला सवाल, इसको पढ़िए। संख्याओं के इन समूह में से कौन सा सतत अनुपात कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब हुआ पहला दूसरा के साथ जो रेशियो होगा वही दूसरा तीसरा के साथ होगा। तो चेक कर लीजिए। सबसे पहले चेक करने के लिए, चेक करने से पहले पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लीजिए। अब इसको काटिए, पॉइंट ताकि ये हटा दीजिए। अब जब आप काटिएगा तो कितना से कटेगा, काट दीजिए 8 से, 4 से काट दीजिए, 4 से 10 बार में, और ये 4 से 9 बार में, यानी 90, और ये 81। तो पहला और दूसरा का रेशियो तो 1:9 आएगा, और दूसरा और तीसरा का रेशियो आएगा 1:9, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला वाला तो मेरा वैसे भी नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में पहला है वो छटेगा, जिस ऑप्शन में पहला है वो छटेगा। अब देखिए आगे, 7 या 21, 3 बार में 21 या 63, पहला दूसरा का जो रेशियो आएगा वही इसके साथ रेशियो आ जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, खाली तीसरा को चेक करिए। 24 या 96, नहीं 24 4 96, 4 बार में। तो क्या 4 बार पढ़ने से आएगा 384, 6 4 24, 9 4 36, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी रेशियो सेम दे रहा है, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल को पढ़िए। बोला ये जा रहा है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4 और 9 है। लाल और हरा का जो अनुपात है मेरे मित्र, वो 4 और 9 है। 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाए। 7 और लाल गेंद को जैसे ही आप शामिल करते हैं तो वो रेशियो चेंज हो जाता है, और वो रेशियो 5 और 6 का हो जाता है। लाल को आपने शामिल किया है, हरा में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब हरा को सेम करिए। 9 6 से कटने वाला कोई चीज़ मान लीजिए जिस पर सेम हो जाए, 9 दूना 18, यानी 18 बना दीजिए। और इसको 18 बनाने के लिए 3 से कर लीजिए। यहाँ 7 गेंदा आपने शामिल किया है लाल वाला, यहाँ पहले 8 यूनिट था जी, अब हो गया कितना, 15 यूनिट, यहाँ भी 7 है, तो डायरेक्ट आंसर। थैले में हरी गेंदों की संख्या कितनी है, तो है क्या, जितना पहले था उतना अभी भी है, यानी 18 यूनिट, यानी 18 गेंदे जो है हरी थी, हरी है, हरी रहेगी। अब आगे बढ़िए। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल रबड़, पेन पेंसिल रबड़ कितना के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में। पेन पेंसिल रबड़, पेन पेंसिल और रबड़, ये कितना के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में। अब हुआ क्या, पेन पेंसिल और रबड़ के कीमत, इसका कीमत, पेन का कीमत 3 रुपये पर पेन है, और इसका 2 रुपये पर पेन है, पेंसिल है, और 3 2 2, ये भी 2 रुपये। कहता है कि यदि बॉक्स की जो कीमत बन रहा है टोटल 90 रुपये बन रहा है, और आपके यूनिट के हिसाब से कितना बन रहा है, तो 3 रुपये पेन, 3 पेन का हो जाएगा 3 दूना 6 यूनिट,
उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 6 4 10 2, 6 4 10 2 12। कहीं गलत हो गया क्या? 3 तिया 9, दूना 4 9 4 13, 3 तिया 9 ना होगा, और 13 2 15, यानी 15 यूनिट बन रहा है। पूछा जा रहा है बॉक्स में पेन की संख्या, शुरू वाला लगता है पेन तो है, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 6 तिया 18, ये है अगला सवाल। इसको जल्दी से करिए। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा, पहले 4 बच्चा मैं लिख देता हूँ, ये रहा पहला बच्चा, ये रहा दूसरा बच्चा, ये रहा तीसरा बच्चा, ये रहा चौथा बच्चा। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे का दुगना है, दूसरे का दुगना है, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगना, कॉमा लगा दिया मतलब पहले के बारे में बोल रहा है। तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, इसका ही 3 गुना है, और चौथे बच्चे का कितना गुना है? 4 गुना, तो इसका ही 4 गुना भी है। बड़ी खतरनाक है। तो आप ऐसा करिए, 2 गुना भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, 4 गुना भी हो जाए, तो 4 तिया 12 दूना 24 मान लीजिए। 24 मान लीजिए कि पहला बच्चा के पास 24 यूनिट होगा, हाँ या नहीं, सुविधा अनुसार। अभी दूसरा वाला से 2 गुना आनी, दूसरा वाला 12 रहा होगा था ना, 12 का डबल 24। तीसरा वाला से 3 गुना आनी, तीसरा वाला 8 यूनिट रहा होगा, और चौथा से 4 गुना, यानी 6 यूनिट रहा होगा। ये आपने रेशियो बता दी, अच्छी बात है। पहले और दूसरे बच्चे के प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। तो यहाँ टोटल जो पैसा था वो 875 था। यहाँ आप चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो जोड़ भी सकते हैं। 12 8 20 और 24 36, 30 20 50 होता है। अगर आप इसको काट देता और कम आता। तो कह रहा है पहला और दूसरे बच्चे का कुल उपहार है, तो पहला और दूसरे बच्चे का यानी 36, 25 से काटिए, 25 से 2 बार में, 25 से 8 चौ 32 3 35 बार में। 25 से जब भी काटना होगा तो 2 डिजिट को छोड़कर बाकी को 4 बार पढ़ जाइए, और फिर इसको 25 से डिवाइड कर दे। 3 बार में काटा, 3 जोड़ दे, और 2 से 18 बार में। 18 पचे 90, बाकी 9, 18 तिया 54 और 9 63, यानी 630 सवाल का उत्तर। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आरआरसी ग्रुप डी के लिए, जो 17/8/2022 से 11/10/2022 तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है वो सब आपको अब मिलने वाला है। यदि 6 18 39 और x समानुपात में है या कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो x का वैल्यू क्या होगा? ये तो खेल वाली बात हो गई। 4 नंबर है तो पहला दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का होगा। बात खसे खत्म। 39 तिया 117 मारिए और आगे बढ़िए। कहता ए बी 2 3 है, बी सी 3 4 है, तो ए बी सी कितना होगा? बहुत सिंपल सवाल, दोनों में कॉमन को उठा लीजिए। इसमें बी कॉमन है, बी का वैल्यू 3 है, यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है। अलग से कुछ मत करिए, एबीसी डायरेक्ट लिखिए। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 4। सवाल का उत्तर है। केवल कॉमन को सेम करना है। 2 3 4। दो संख्याओं के बीच अंतर 52 का है और वे 7 3 के अनुपात में है। अंतर 52 का है और यहाँ पे यूनिट में अंतर कितने का आ रहा है? 7 और 3 में 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू ही 52 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे मित्र? 13। रियल में अगर मुझसे बड़ी संख्या पूछेगा तो मैं 7 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा, यानी 1391 हो जाएगा, और इसमें 13 से गुना करूंगा तो 13 39 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए, यानी 91 सवाल का उत्तर है। दो बॉक्स में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है। यदि चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है तो बड़ी वाली डिब्बे में चॉकलेट की संख्या, बहुत सिंपल सवाल है। 28 का अंतर है, रेशियो में अंतर 2 का है, अंतर का तुलना अंतर से करिए, जिसे निकालना है उसे गुना करिए। तो कह क्या रहा है? कह रहा है बड़ी वाली संख्या, बड़े वाली संख्या तो 7 से गुना। 14 सते 98 यानी 98। ये भी अभी पढ़े ही थे। इसका मतलब बराबर होता है समानुपात का मतलब। इसका मतलब होता है पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वही दूसरा और तीसरा का होगा। 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में। तो 35 सत्ते जितना होता है, 7 पचे 35, 7 21, 3 28।
285/8। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। इसको पढ़िए। 91 cm लंबे तार को दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे के 3/4 है। 3/4 का मतलब ही होता है 3/4। पहला वाला और ये दूसरा वाला, एक टुकड़े की लंबाई जो है दूसरे का 3/4 है, तो दूसरा का 3/4। छोटे टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है। टोटल 91 cm है, हाँ यूनिट में टोटल 7 है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 91 है। छोटा यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 7 से काटिए 13 बार में, यानी 13×3 = 39। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। कुछ ही क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी सब तो सिंपल रहता है। बस आप अपने आप को प्रैक्टिस करते रहिए और इधर उधर ज़्यादा भुलावे में मत रहिए कि बहुत हार्ड पूछता है। या आप देख सकते हैं कि आप ही के एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ मैं करवा रहा हूँ और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो अपना प्रीवियस ईयर को सही करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। कुछ टीचर क्या करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए अप लेवल करके पढ़ा देते हैं और वैसे चीज पढ़ा देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, और वैसे चीज नहीं पढ़ाते हैं जो कि पूछ देता है, फिर दिक्कत है। सबसे बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है। फिर वही बात, यहाँ 54 का अंतर है, यहाँ 5 और 3 में 2 का अंतर है। पूछ रहा है छोटी संख्या 3 से गुणा, तो इसको तो आप कर ही लीजिएगा। 27×3=81 है कि नहीं? इसको पढ़िए। पी और क्यू का मध्यानुपाती 8 है। मध्यानुपाती का मतलब होता है जो संख्या का मध्यानुपाती निकाल रहे हैं उसको गुना करके उस पर रूट लगाइए, और ये 8 है। तो मतलब पी क्यू यहाँ से आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे मित्र 64 होना चाहिए। तो पी और क्यू का मान हो सकता है, आपसे पूछा है तो जिसमें 64 आएगा वही हो सकता है। इसमें तो 36 आ रहा है गुना करने पे, इसमें तो कुछ और आ रहा है, इसमें तो 60 आ रहा है, तो इसमें 64 आ रहा है। आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है 16 और 144 का मध्यानुपाती, मतलब अभी बताए हैं जिसका मध्यानुपाती कहेगा दोनों को गुना करिए और रूट लगा दीजिए। 16 का आपको पता है 4 होता है, 144 का आपको पता है 12 होता है, 12 चौके 48 सवाल का उत्तर है। 10 और 50 का तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात का मतलब होता है तीसरी संख्या बताइए जिसे अनुपात में हो जाए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ये तीनों एक ही रेशियो में है तो 10-50 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 50 और x का होगा। आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा वाले को 2 बार गुणा करके पहला वाले से डिवाइड। 250 कौन सा ऑप्शन? 12, 24, 45 का चतुर्था अनुपाती, चौथा अनुपात पूछ रहा है तो बाद वाले को गुना करके फर्स्ट वाले से डिवाइड। और अगर नहीं याद रहेगा मेरे मित्र तो आप कह सकते हैं कि चौथा अनुपात पूछ रहा है, चौथा को x मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा पहला दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का होगा, और इसको सोल्व करिएगा बात वही आएगा घूम फिर कर। ए बी का रेशियो 4:3 है और इसका वैल्यू 24 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है 3a + 2b का वैल्यू, और रेशियो से कितना आएगा? तो ए के जगह आपको 4 रखना है और बी के जगह आपको 3 रखना है, यानी 12×6 = 18 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखा है। पूछा ए का वैल्यू तो मैंने तो 4 यूनिट माना है, मतलब दिया हुआ है। 18 × 24, 4 × 6 सवाल का उत्तर है। चौड़ा में 27 ना होता है। चलिए 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 16/3 आपका सवाल का उत्तर। ये सवाल को करिए 73 नंबर से। देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि x y का रेशियो 7:3 है, x² + y² का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ 7 रखना, जहाँ y है वहाँ पे 3 रखना। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो 49 + 9 कर लेना है, एक बार 49 माइनस, ये आ जाएगा 58, ये आ जाएगा 40, काटिएगा तो 29 और 20 का रेशियो आ जाएगा। ए ऑप्शन। ए बराबर 2 है तो इसका चतुर्था अनुपाती क्या होगा? वही बात हो गई। ए बराबर 2 कह रहा है तो 2 रखिए, 4 दूना 8, 7 15, 11 दूना 22, 3 25, 6 दूना 12,
अब इसका चतुर्था अनुपाती, तो अभी मैंने क्या बोला था, चतुर्था कहेगा तो फर्स्ट दोनों को गुना करके, सेकेंड दोनों को गुना करके, तो सेकेंड और थर्ड को गुना करके फर्स्ट से डिवाइड, 5 या 15, 5 से 5 बार, ये 20 हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल पढ़िए, पढ़ सकते हैं। किसी राशि को दो मित्रों में 2:5 के अनुपात में बांटना है यदि दूसरा का भाग पहले से 6 रुपया ज्यादा हो। यहाँ दूसरा का भाग पहले से कितना ज्यादा दिख रहा है, 3 यूनिट। तो यूनिट में 3 है, रियल में 6 है, दोनों बराबर होगा, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है। तो प्रारंभिक राशि पूछ रहा है तो 2 यूनिट यानी 2 से गुना, 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4 सवाल का उत्तर। 6 रुपये ज्यादा है, यहाँ 3। प्रारंभिक राशि तो 2 से गुना, 4, 4 नहीं है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन गलत होगा, 6 नहीं होगा, वहां 16 होगा शायद। दूसरा भाग पहले से 6 रुपया अधिक है ना, और रेशियो में 3 अधिक है, तो 6 ही रुपया अधिक है। 3, 3 दूना 6, पूछ रहा प्रारंभिक राशि, 2 से गुना हम करेंगे, 2 दूना 4, पहला भाग से 6 रुपया अधिक है, 6 को 16 करके देखें, 16 तो कटेगा भी नहीं, हाँ 3 है, 3 से कटने वाला आना चाहिए, कोई बात नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। ठीक है, मिस्टेक रहता है लिखने में। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, तो आज का तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब डाउन ही रहेगा। ये तीसरा सेट था, चौथा, पांचवा, सारे सेट का सॉल्यूशन आपको देखना है, और आपको उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है मेरे मित्र जिसमें आपको दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पूरा देख लीजिए, और उससे आप पता करिए कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है। किताब अपने पास रखिए, उस क्वेश्चन को क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए, और जब भी दोहराइएगा, जब भी रिवीजन करिएगा, तो वही क्वेश्चन को देखिए जिसमें आपको डाउट हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से हमें अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है, तब कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।